न्यूज पर इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। वोट की सियासत में संविधान की अनदेखी लगातार जारी है और तुष्टीकरण सब चीज पर भारी है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस के गुजरात महाधिवेशन में राहुल गांधी के सामाजिक एक्सरे और तेलंगाना मॉडल की दबाव में धूल खा रही जो जाति गणना रिपोर्ट थी कर्नाटक वाली, उसको सीएम सिद्धारमैया ने एक बड़ा सियासी मौका बना लिया। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही हालांकि सियासी तूफान खड़ा होना स्वाभाविक था और वो हुआ भी। सबसे ज्यादा विरोध तो पार्टी के लिंगायत कांग्रेस के और वोकालिंगा मंत्रियों के विरोध के रूप में सामने आ रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि सभी समुदाय के साथ न्याय हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक मंत्री की रिपोर्ट में डेटा पर ही सवाल उठाया गया है कि आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बता दिया गया है और इस क्रम में एससी एसटी का तो उसके बाद नंबर आता है और वोकालिगा और लिंगायत समूह उनको ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से नीचे रख दिया गया है। तो कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सीमा को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश भी की गई है। तो कर्नाटक के बीजेपी के नेता आर अशोक ने रिपोर्ट को अवैज्ञानिक और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जल्दबाजी में किया गया काम बताया है। उन्होंने हैरानी जताई कि ओबीसी कोटे में अब मुस्लिम सबसे बड़ा वर्ग बना दिया गया है। मजेदार बात तो यह भी है कि जो 2B कैटेगरी है ओबीसी में, उसमें अब 4% से आरक्षण को बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। और यह 2B है क्या? दरअसल इसी 2B कैटेगरी में सिद्धारमैया सरकार ने कई मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर, आज उनकी जन्मतिथि, उनका संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक मानता है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है तुष्टीकरण में। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक वोट बैंक की सियासत में एक खास समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जा रहा है और उनके लिए आरक्षण की पक्की व्यवस्था की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर एक रैली को संबोधित करते हुए पूछा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से इतना ही लगाव है तो किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना लेती और फिर अपनी पार्टी के अंदर 50% टिकट मुसलमानों को ही क्यों नहीं दे देती है। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका वोट हासिल करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए ही वक्फ संशोधन किया, मनमाने अधिकार दे दिए गए, मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। उन्होंने कहा कांग्रेस किसी की भी सगी नहीं है। सवाल यह भी है कि करीब 10 साल से भी ज्यादा 2015 में सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जाति गणना के लिए कमीशन को नियुक्त किया था। तो आखिर इसको कैबिनेट में लाने में 10 साल क्यों लग गए? और वो भी तब जब राहुल गांधी बार बार जाति गणना का मुद्दा उठाते रहे इस बीच में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सवाल किया, कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी तरह की आरक्षण नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई
धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। लेकिन इस चीज को लेकर कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की तरह पूरी तरह से संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। Congress party is committed on the values because Congress party gave up the constitution. We gave the constitution this country to the leadership of Baba Saheb Ambedkar. It is our bound duty, and we all are celebrated. We have given Congress government in the all India level. Whenever the government has given, it has protected the values and constitution. ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सभी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये डीके शिव कुमार ने भी कही है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, झारखंड के मंत्री हसन अंसारी ने कहा कि शरीयत तो संविधान से भी ऊंचा है। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। एक राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर उनका शरीयत है। आप समझ सकते हैं कि क्या सोच है। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की सरकार बांटो और शासन करो का प्रयास कर रही है। The Congress party in Karnataka is trying to divide and rule, as it has always done. Divide the Hindus, unite its voter bank. And to unite its voter bank, it is now proposing, its panels are proposing that the Muslim reservation should be doubled up. From 4%, it should go to 8%. Can religious-based reservation be given? And instead of ending this reservation, they are doubling it. This shows that they do not care for Ambedkarji's Samvidhan. They have cut down the reservation of SC, ST, OBC community in AMU and in other universities. And they have given it only to the Muslims. For the sake of one vote bank, they can go to any extent. They can even go and oppose Ambedkarji. And this is the same DK Shiv Kumar who has said, I will amend the constitution to give the illegal, unconstitutional Muslim reservation. This is their true mindset. बीजेपी कह रही है किसी भी हद तक जा सकते हैं, संविधान जाए कहीं पर, लेकिन तुष्टीकरण करनी है तो करनी है। और इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है क्योंकि गुजरात का जो अधिवेशन अहमदाबाद का कांग्रेस का हुआ, उसमें जो एक दबी हुई रिपोर्ट थी कर्नाटक की, उससे बहुत सारी बातें बाहर आ गई। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, आज देखिए क्या संयोग है, संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी जयंती है और ऐसे मौके पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस बाबा साहब ने कहा कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वहां पर कर्नाटक की रिपोर्ट से बातें निकल करके आ रही हैं कि धार्मिक समुदाय के लिए आरक्षण को डबल किया जा रहा है। वो ऐसा इस तरह का उन्होंने एक जिसे कहते हैं जाल बनाया है, टूबी का व्यवस्था करके कि काम भी हो जाए और हमारे ऊपर आरोप भी ना लगे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये रिपोर्ट जब अब सामने आई है तो इस पर मंथन तो होगा पूरे देश में। विनोद जी, तो लाल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सीधे सीधे कि वो लाल किताब लहराने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक तरह से धोखा किया है लोगों के साथ? अब यही बिल्कुल सामने तो यही आ रहा है। और तो सवाल यह कि पीएम मोदी रैलियों में ये बात कह चुके हैं। तो ये जो संविधान कहने वाले लोग और हाथ में संविधान लहराने वाले लोग, उनको कम से कम अपने झारखंड के इंडिया गठबंधन की सरकार के एक मंत्री का सुनना चाहिए। उन्होंने तो एलानिया कहा कि मेरे लिए सरिया ऊपर है संविधान से। हाँ बिल्कुल, अभी हमने वो बाइट भी गई। आपने वो बाइट अभी सुनाई है। तो जाहिर सी बात है कि इस संविधान के नाम पे और इस संविधान को लेके जितना आप ये देखिए पिछले 50 सालों में बाबा साहब के अंबेडकर की आज जयंती है। और ये बात तो जो पीएम ने आज एक सभा में, जनसभा में हिसार में जो बातें कही है, वो देश को समझना चाहिए, सोचना चाहिए
कि ये लाल किताब घूमने वाले लोग जो बार बार संविधान की ये हो रही है, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान का इसमें आरक्षण खत्म हो जाएगी, ये सारे जितने भी नैरेटिव फैलाए गए थे उन सब सारे चीजों का आप देखिए कि परत दर परत किस तरह से खुलता जा रहा है जी। ये 10 साल पुरानी रिपोर्ट है जो कर्नाटक सरकार ने जो कैबिनेट किया है, 10 साल पुरानी। सिद्धारमैया अपने पुरानी सरकार में ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे कमीशन बैठाए थे, हाँ। कोई जयप्रकाश हेगड़े के इसमें लीडरशिप में जी। अब वो 10 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है। पिछले कई कैबिनेट में इसकी चर्चा हो रही थी कि आज इस कैबिनेट में रखी जाएगी। 4-5 बार तो हम लोगों ने स्टोरी कर ली कि इस कैबिनेट में आ रही है रिपोर्ट, इस कैबिनेट में आ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं आई। और जैसे ही गुजरात महाधिवेशन में कांग्रेस का एक बड़ा खाका राहुल गांधी ने खींचा, अब सोचिए इस महाधिवेशन का कितना बड़ा नाम दिया गया था, और वो अधिवेशन में जब ये बात निकल के आएगी तो सीधे सीधे राहुल गांधी ने पूरी तरह से सोशियो जो सामाजिक सर्वे है उसको जो एक्सरे वो कहते हैं जी, तो ये सवाल कर्नाटक पे उठा कि भाई 10 साल पे उसको धूल में क्यों आपने रिपोर्ट को रखा हुआ है। उस रिपोर्ट को जब तक आप नहीं लाएंगे तो फिर आप ये तेलंगाना का मॉडल कह रहे हैं, वो तो लोग हंसेंगे उस पे। आनंद फानन में वहां पे सिद्धारमैया ने उसको टेबल किया है, ठीक है, कैबिनेट में लाया है, और ये रिपोर्ट आज आप ये कह सकते हैं कि इस वोट की सियासत ने कांग्रेस की ही खुद की मुश्किलें बढ़ा दी है जी। मुश्किलें इसलिए कि आप लिंगायत और बोकालिगा समाज जो है, जिसको बीजेपी के पिछली सरकारों ने जो 4% आरक्षण था मुस्लिम का देने की, उसके व्यवस्था को तोड़ के वो रिजर्वेशन सीधे सीधे बोकालिगा और लिंगायत के बीच में डाला था जी। आपने उसकी तादाद ही कटा दी, और आपने अभी इस सर्वे में जो सबसे बड़ी ओबीसी की तादाद है, जनसंख्या है, वो आपने मुसलमानों को कर दी जी। तो जब इतनी बड़ी तादाद के वहां ओबीसी के 2B के सारे मुस्लिम होंगे, लगभग 76-77 लाख है, आप अंदाजा कीजिए, और उसके हिसाब से बोकालिगा और दूसरे समुदाय के जो ओबीसी हैं वो 40 लाख, 43 लाख, 42 लाख है जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पॉलिटिक्स में बाबा साहब के इस संविधान के ठीक है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, उस संविधान को किस तरह से वहां तार-तार किया गया, 4% के आरक्षण को 8% कर दिया। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से किया गया है। संदीप जी प्रधानमंत्री का मुझे वो कई बयान याद है कि कांग्रेस पार्टी SC ST और OBC के आरक्षण को छीन करके या कम करके, कटौती करके मुस्लिम को देना चाहती है, सीधे तौर पर अगर कहूं तो तुष्टीकरण के तहत। अब जो चीजें बातें सामने आ रही हैं संदीप जी, वो तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे थे, उसको आप हकीकत साबित करने जा रहे हैं। लाल जी, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा जी। मोदी जी क्या कहते हैं ये पूरा देश जानता है। उन कहते कुछ है, करते कुछ है, और जो कहते हो तो करते ही नहीं करते। उनकी बात का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब नहीं है। अभी हरियाणा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC ST का जो है टेंडर में आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को दे दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में SC ST को टेंडर में आरक्षण है क्या? चलिए, हम तो वहां दे रहे हैं ना, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में काहे नहीं दे रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश में वो छीन लेते हैं, 68,000 शिक्षक की वैकेंसी निकलती है, वो किसी का आरक्षण आप खा जाते हैं। तो आप तो जो SC ST और OBC को जो सहूलतें कांग्रेस की सरकारों ने दी, पूर्ववर्ती सरकारों ने दी, उसको आप छीन लेना चाहते हैं। और आप सवाल खड़ा करेंगे हम पर, भाई पहले उत्तर प्रदेश में SC ST को टेंडर में आरक्षण दीजिए। वो कह रहे हैं, दरअसल आरोप यह है कि SC ST के नाम पर, SC ST और OBC के नाम पर आप आरक्षण ट्रांसफर कर देते हैं तुष्टीकरण के तहत, ये आरोप है आपके ऊपर। सर नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि SC ST का आरक्षण आप हम तो दे रहे हैं, कर्नाटका में भी दे रहे हैं। अगर हम मुस्लिम को दे रहे हैं तो SC ST को भी दे रहे हैं, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश में SC ST की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम को दे क्यों रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब का संविधान इसके लिए मना करता है कि मुस्लिम को या धर्म के आधार पर ना दो, तो क्यों दे रहे हैं? आते हैं सर, बिल्कुल सर, अगर संविधान इजाजत नहीं देता है
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, कोई भी जाएगा वो तुरंत रद्द हो जाएगा। अरे सर पहले अपना इसका फैक्ट मतलब है चेक कि कर हम ऐसा नहीं दीजिए। कर रहे। अब विनोद जी आप पूरा समय खा जाते हैं, इसलिए मैंने आज पीसीआर से नहीं, मैं फैक्ट चेक करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ। आप गलत बोल रहे हैं। फैक्ट चेक की, हम कहा मूर्ख का यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर। आप गिरी, आप उसका जवाब तो गिरी जी देंगे, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आपका फैक्ट नहीं तो मुझे बताइए संदीप जी की कौन सी बात आपको लग रहा है गलत है? संदीप जी, एक अगर मिनट, मैं जरा विनोद जी आपको की बात फैक्ट चेक कर दूं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। आपका फैक्ट मैं ये चेक कर देता हूं। मिनट में कर्नाटक, पूरा समय सर खा सुनिए जाते तो हैं। आप सही। सुन लीजिए ना, मैं आप फिर सुन आपको लीजिए ना टाइम सही। दूंगा आपको कर्नाटक टाइम। में आज से नहीं, कर्नाटक में काफी अरसे से ये व्यवस्था थी कि 1 करोड़ से लेके और उसके नीचे का जो टेंडर है, उस टेंडर में उन्होंने एक कोटा फिक्स किया हुआ था। उस टेंडर में कोटा था कि ओबीसी समाज के, एससी समाज के और एसटी समाज के जो न्यू एंटरप्रेन्योर होंगे, वो 1 करोड़ के नीचे के टेंडर में उनको इतना रिजर्वेशन उनके लिए रखा जाएगा। ये व्यवस्था थी 1 करोड़ से नीचे का। ये सरकार जो नया इसमें अधिनियम जोड़ा है, उसमें 4% अलग से मुसलमानों के लिए आरक्षण इसलिए किया कि वहां मुस्लिम समाज से ये बात उठी कि ओबीसी का अलग से आरक्षण अगर टेंडर में है, एससी का अलग से है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं है? तो इसके बाद वो 4% उनको लाना पड़ा सिद्धारमैया को, और वो 4% 1 करोड़ को बढ़ा के उन्होंने 2 करोड़ कर दिया। अब 2 करोड़ जिसका टेंडर लेने वाला आदमी कहां से पिछड़ा है, ये बता दीजिए। बिल्कुल। अब संदीप जी के बारे, उसके बाद धनंजय जी के पास। संदीप जी, हाँ बोल। साहब हम तो यही कहे कि कर्नाटका में एससी एसटी को भी हम ही ने दिया, ओबीसी को भी हम ही ने बनने दिया। वाले नहीं है। प्रदेश में कहीं नहीं दे देते भाई, ओबीसी को दे दीजिए, एससी एसटी को दे दीजिए, आप तो 16 राज्य उन राज्य में दे दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं ना, हम वहां पर 1997 में लेके हम ही आते हैं, हम ही है वो, हम ही कर सकते हैं। नहीं, धर्म के आधार पर क्यों दे रहे हैं, मुझे ये बताइए। संविधान बना कर नहीं दिया गया, मैं बता रहा हूँ वही। तब जो ओबीसी की जातियां, जो मुस्लिम की ओबीसी में जातियां आती हैं, हमने सिर्फ कैटेगराइज कर दिया कि जो ओबीसी हैं ऑलरेडी उनको कि 4% मिलेगा, अलग से नहीं दिए। अब दोगुना कर रहे हैं, वही आते हैं, अब आते हैं 2B कैटेगरी बना करके बहुत सारी जातियों को शामिल कर दिया, लगभग सबको शामिल ही कर दिया। यही खेल पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। अब सर अब लाल जी, अब रिपोर्ट पर आते हैं। पहली बात तो डीडी नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, बहुत सम्मान, इसको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ जी। आपसे एक विनम्र आग्रह है कि कृपया ये मत कहिए कि ये रिपोर्ट टेबल की गई, ये लीक रिपोर्ट है, चोरी की रिपोर्ट है, अभी कोई रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है। 17 अप्रैल वो डेट है जब ये रिपोर्ट बराबर आपकी बात बिल्कुल सही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंजूर की है, एक देखिए कैबिनेट मंजूर की है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट को आप ये नहीं कह सकते हैं। 17 तारीख को कैबिनेट बैठ लिए, क्या बात कर रहे हैं विनोद जी? अरे भाई साहब मुझे गुमराह मत करिए, फिर मैं ये लीक तो इससे पहले कई बार हो चुकी है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, जो रिपोर्ट में अनुशंसा है। डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात आपकी। अब हम ही सब कुछ चोरी के दस्तावेज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, आते हैं उस पर भी। ठीक है, अभी सूत्रों के मुताबिक जो आ रही है खबरें उस पर बात। हाँ बिल्कुल 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 वही हुआ सर कि चोरी के दस्तावेजों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सर हम एक जो है, जब ये बात आई कि जो है 2015 में कमीशन बना, बिल्कुल सर कमीशन बना, हमने बनाया, फिर एक चुट्टा आया, उसने हमारी सरकार चोरी कर ली और हमारी सरकार गिर गई। उसके बाद हम फिर सरकार में आते हैं, उस कमीशन की को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो जो है सर्वे करता है, उस सर्वे की रिपोर्ट आ गई। अब हम उसको टेबल कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को टेबल की डेट रखी गई है, 17 अप्रैल। आप ये कह रहे हो लीक रिपोर्ट के, चोरी के रिपोर्ट के आधार पर कि उसमें 71% ओबीसी है, 71% ओबीसी के लिए हमने 51% आरक्षण की व्यवस्था की। चोरी वाली रिपोर्ट के आधार पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये बार बार आप चोरी कह रहे हैं, ये बार बार आप चोरी कह रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि 1 दशक से आप उस रिपोर्ट को चुरा कर क्यों रखना चाहते हैं? क्यों नहीं बता देते कि ये रही रिपोर्ट? अभी सर एक दशक हुआ ही नहीं, मैंने पहले बता दिया यथास्थिति कि 15 में हुआ क्या, उसके बाद हुआ, सरकार गई, वो अभी अब की बार जो दोबारा जनता ने 15 से 25 जोड़ लीजिए संदीप जी। काम कर रहे हैं। तो सर कमीशन बना, बहुत सारे कमीशन आज भी कमीशन है, 50-50 साल की कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, उसके नाम नहीं लूंगा। आप फिनिश कीजिए, धनंजय जी के पास जाना है। हाँ बिल्कुल जाइए सर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम जो एक सेंसस किए, उस सेंसस के आधार पर अगर हम जा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने किया है कि 18% मुस्लिम आबादी जो है, उसमें से बहुत सारी जातियों को ओबीसी में शामिल किया है, और हमने ये कैटेगराइज किया कि उस ओबीसी के आरक्षण में
8% जो कि 18%। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं आपको, 8% मुस्लिम रहेंगे। जो हिंदुओं की सवर्ण जातियां हैं ना, उनको भी उसी तरह ओबीसी में ले आइए, कहीं ए या बी बना करके। धनंजय जी, बिल्कुल, ये बात ये धनंजय जी, हाँ। बहुत 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 बढ़िया बात आपने कही सर, बहुत बढ़िया बात कही। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। आज बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको सवर्ण में हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है। रख दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के पास प्रस्ताव रख दीजिएगा ये। सुन लीजिए, हाँ ठीक है, आप धनंजय जी को लाने दीजिए, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। धनंजय जी रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक करनी सेना जी, धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए। संदीप जी आप रुक जाइए, संदीप जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। लालचंद जी, जब तक मेरा नाम नहीं बोला गया था मैंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बोलिए। हम आपकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए। बोलिए धनंजय जी। थैंक यू। धनंजय जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस किसी की नहीं है, न मुल्क की, न मुसलमान की, न हिंदू की, न अगड़े की, न पिछड़े की। कांग्रेस को अगर पिछड़ों की चिंता होती, काका कालेलकर की रिपोर्ट को नहीं दबाती, पीपी मंडल की रिपोर्ट को नहीं दबाती। मुल्क की चिंता होती तो मुल्क का भला करती। और जो कह रहे हैं कि भाई सरकार चुरा ली, 100 राष्ट्रपति शासन पे एक पार्टी ने इस देश पर लगाया, और सरकार कितने की सरकारें गिरा दी, इसकी गिनती करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से इस देश में दलितों का आरक्षण कहां नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण नहीं मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया और तमाम तरह के संस्थानों में आपने दलितों का SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया। तो आप खत्म किसके लिए कर रहे हैं? ये तो देश को देख रहा है। और जो सुझाव चल रहा है, लीक रिपोर्ट करें। अरे लीक हुई कि लीक कराई गई, चोरी हुई कि चोरी कराई गई? अपने आप को बढ़ाने के लिए, माहौल बनाने के लिए लीक खुद रिपोर्ट कराई गई। कहीं सरकार की रिपोर्ट लीक हो जाएगी और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। ये कांग्रेस के काले कारनामे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार फेल हो गई। जो लोगों ने सर तमाम तरह की योजनाएं बताई थी कि 3000 रुपए स्नातकों के लिए देंगे, डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 देंगे, महिलाओं को तमाम तरह की योजनाएं देंगे, और ये सारी योजनाएं वहां जब इम्प्लीमेंट में नहीं आ पाई, DK शिव कुमार ने खुद आकर के कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है। तो एक नया नैरेटिव खड़ा किया गया, एक नया तमाशा खड़ा किया गया कांग्रेस के द्वारा कि एक सुझाव जो कोशिश दिग्भ्रम फैलाने की अव्यवहारिक, अव्यवस्थित, अर्थहीन कोशिश है। जिस तरह से राहुल गांधी का खटाखट दाव था कि न्यायालय सामाजिक समीकरण से विलग एक विसंगत रिपोर्ट है, जिसको लेकर कांग्रेस में भी लेकिन जातियों से आने वाले नेताओं, मुका लीगा से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लिंगायत से आने वाले उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार खुद असमंजस हुआ आपो में है। ठीक है, लेकिन लौटता हूं धनंजय जी, लौटता हूं। विनोद जी, ये जो 2B वाला फॉर्मूला है, मैं बात कह रहा था कि ये पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का सामने आया था, जिसमें आपको केंद्रीय कमीशन ने जाकर के, जो OBC कमीशन है, हंसराज अहीर उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने जाकर के इसको लेकर के सफाई मांगी थी पश्चिम बंगाल से भी। और कर्नाटक में भी ये जो 2B के जरिए हो रहा है, इसका समाधान क्या है? देखिए, सीधे धनंजय जी जो बता रहे थे, बहुत फैक्ट्स का वो डिटेल में बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैं त्रिपाठी जी, थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जब आप आते हैं तो पश्चिम बंगाल क्यों इंस्टेंस बना था और क्यों पश्चिम बंगाल के उसके फैसले को, ये उनके रिजर्वेशन के कैटेगरी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ये समझने की जरूरत इसलिए है कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 3 साल पहले एक SI की भर्ती निकाली थी। 295 SI की उस भर्ती में जो रिजल्ट आए थे लाल जी, उसमें 90% OBC में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट जी। तो ये सवाल उठने लगा कि भाई, अगर ये OBC में 95% सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो बाकी OBC कहां चले गए? सही बात। तो ये सवाल लेके जब चर्चा हुई थी, तब पता चला कि ममता बनर्जी ने जो कैटेगरी बनाया उसके रिजर्वेशन में, वो वहां ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसा बचा ही नहीं जातियां जो उसमें नहीं हो, लगभग सारी जातियां आ गई। तो ये जो 2B है कर्नाटक का, ये कितना इन्होंने इसी का झोल दिया है कि जिन जातियों को लेके लगातार विरोध हो रहा था मुस्लिम कम्युनिटी में कि इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, 2B बना के सिद्धारमैया ने अपने सरकार आने के साथ ही उनको सारे उसमें जातियों को शामिल कर लिया। अभी लगभग उसमें 21 या 22 ऐसी जातियां हैं जो वहां अलग अलग कम्युनिटी में बहुत रसूखदार हैं, लेकिन वो OBC में आ गए। बिल्कुल ठीक है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के तर्क में कहां तक ये वाजिब होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आपने एक बड़ा झोल किया है जो कर्नाटक के राजनीति में एक भूचाल ला दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा झोल कर दिया संदीप जी।
बहुत बड़ा झोल किया हुआ है। और वो कहते हैं ना कि मतलब ये कहना पड़ेगा कि भाई क्या रास्ता निकाल लिए हैं, बिल्कुल टू बी वाला। आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं संदीप जी की एक टिप्पणी लेके। देखिए सर, अभी शहजाद जी को हम सुन रहे थे और हाँ। तो रिश्तेदार भी हैं शहजाद जी ने बड़े प्यार से एक बात कही कि जो है फूट डालो राज करो, ये नीति है। मतलब वो ये मानते हैं कि इससे जो है राज मिल सकता है। तो हम भूचाल लाने वाली नीति कैसे हो गई सर? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एज पॉलिटिकल पार्टी है हम तो सत्ता में आना चाहेंगे, हर पार्टियां चाहती है, पहली चीज। लेकिन सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो अगर 71% कोई समुदाय है और उसको हम 51% आरक्षण दे रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई? पहली चीज। दूसरी चीज फिर मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम इसी देश के निवासी हैं। ठीक है। सच्चर कमेटी से लेकर बहुत सारे आयोगों ने ये कहा है ठीक कि है। उनकी भी स्थिति तो आप खराब है। खुलकर कहिए, आप खुलकर कहिए कि बाबा साहब आंबेडकर की इस बात को हम नहीं मानते हैं कि धार्मिक लोगों को धार्मिक आधार पर आरक्षण ना दिया। आप खुलकर कहिए फिर। हमने ये सर पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि आज भी जब अंबेडकर जी के बाद बहुत सारी मुस्लिम जातियां जो है वो ओबीसी में और एससी में हैं। ठीक है, मुझे इस पर धनंजय गिरि जी का, धनंजय गिरि जी बोलिए। तो पहले से है ना सर, धनंजय गिरि जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई जब कुछ जातियों को शामिल किया जा रहा है तो हम उसको बढ़ा रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। सबसे बड़ी बात मुझे आज पता चली कि शहजाद जी त्रिपाठी जी के रिश्तेदार हैं, जो इन्हें बता रहे हैं। ये मुझे बड़ी विलक्षण बात पता चली अभी इनके वक्तव्य से। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जब संविधान का लाल किताब हाथ में लेके घूम रहे हैं, पप्पा हो सकते हैं तो रॉबर्ट बकले के रिश्तेदार हैं, तो भाई हमने रिश्तेदार कह दिया तो वो धनंजय जी को आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। वो सोशल मीडिया वाला चीज यहाँ पर नहीं लाइए। ऑन कैमरा ऑनलाइन कहा कि वो रिश्तेदार हैं शहजाद जी। पता नहीं इनके रिश्ते कैसे शहजाद। चलिए उससे आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। लालचंद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ना सर। बोलिए बोलिए धनंजय जी बोलिए। लालचंद जी, जब लाल किताब लेकर राहुल बाबा हाथ में घूमते हैं और कांग्रेस का उनके सहयोगी मंत्री कहता है कि किताब से संविधान तो सिर्फ हाथ में लाल पहने हैं, उनके नाम में भी लाल है। उन्होंने आपकी बात सुनी, इसलिए सुन लीजिए। अब मुझे इसको डिस्कशन को खत्म भी करना है, सुन लीजिए उनकी बात। पर्सनल टिप्पणी करके मुझे सुन लीजिए। नहीं, सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा। अगर इस तरह के रास्ते निकालिएगा और फिर लाल किताबें से लहरा के कहिएगा कि संविधान खतरे में, संविधान पर हमला, तो सवाल तो उठेगा। मैंने कोई सवाल तो उठेगा। इसका मतलब या तो सीना ठोक कर कहिए, सीना ठोक कर कहिए कि बाबा साहब के समय जो उन्होंने व्यवस्था दी उसे हम नहीं मानते। लालचंद जी, अगर मैं संदीप भाई को बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि अगर रिवाइंड करके देख लो, उन्होंने अगर शहजाद जी को अपना रिश्तेदार नहीं बताया होगा तो मैं आज से टेलीविजन चैनल पर बैठना ठीक है। अब मुझे ये समाप्त करना पड़ेगा, थोड़ा समय की कमी है। तो यही बता सकते हैं, समय की कमी है थोड़ा इस डिस्कशन को। एक लाइन बोल लीजिए, मैं समाप्त करूंगा। कि जब उनके अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं कि हमारा संविधान तो सिर्फ हाथ में है, हृदय में तो सरिया है, उसी तरह से राहुल गांधी के सिर्फ हाथ में संविधान है। बिल्कुल भाई। झारखंड सरकार के मंत्री ने बोला है, झारखंड सरकार के मंत्री ने बोला, हमने बाइट भी सुनवाई है। अब मुझे यहां पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, माफी के साथ। धनंजय जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।